औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुवज्जदिल मुस्तफ़ाइल अमजदिल महमूदिल अहमद सय्यदना व नबियना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। सलावत। घराना बुलंद है, सलवात ज़रा बाजमात होकर बुलंद तलावत कीजिए। अगर जहमत ना समझिए जो दोस्त पीछे बैठे हैं, बड़ी मेहरबानी। मेरी दुआ है जो बंदा जितना मिंबर के करीब आएगा मौला हुसैन उसे उतनी जल्दी अपनी जरी पे बनाएंगे। जहमत के लिए नहीं, जरूर एक माहौल बने ताकि बात शुरू हो। मजलिस की कबूलियत के लिए एक सलवात चाहेगा। ज़हीर भाई की वालदा अली अब्बास असद अब्बास की वालदा की बुलंदी दर्जात के लिए एक सलवात। अज़हान बेदार है, समात मुतवज्जे हैं, तो मुझे इजाज़त है, मैं बात शुरू करना चाह रहा हूँ। बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू, लेकिन इस बस्ती में मेरी पहली हाज़िरी है। मुझे उम्मीद है कि मैं पढ़ूँगा तो मुझे एहसास होगा कि इस बस्ती में बसने वाले के हर दिल की बस्ती में हुसैन बसता है। तो जो है ना जनाब बात शुरू की जाए। नजरान के ईसाई बैठे हैं पैगंबर सकलैन के सामने, बिल्कुल बिला तमहीद बात शुरू हुई। नबी के सामने नजरान के ईसाई बैठे और वो बहस कर रहे हैं कि ईसा खुदा का बेटा। लफ्ज है जो बेदार है उसके लिए। ईसाई उस नबी से बहस कर रहे हैं जो अल्लाह के अल्लाह होने की दलील है। सलामत रहे जो दो चार हाथ उठे हैं, सैयदा से खैरात मिलेगी और बाकी भी इंशाअल्लाह ज़हमत कीजिएगा, बात समझ आए तो बोलिएगा। जो अल्लाह के अल्लाह होने की दलील है उससे बहस करें कि ईसा खुदा का बेटा। नबी ने पूछा तुम्हारे पास दलील क्या है कि ईसा खुदा का बेटा? ईसाई कहने लगे ए मोहम्मद, इससे बड़ी दलील क्या कि वो बगैर बाप के आया है। जाग रहे हैं तो फिर बात आपके लिए है। वो बगैर बाप के आया है, बगैर बाप के आना उसका अल्लाह का बेटा होने की दलील है। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, और जो दलील रसूल ने दी कायनात में सबसे बड़ी दलील है। रसूल ने कहा अगर बगैर बाप के दुनिया में आना खुदा का बेटा होने की दलील है, फिर आदम ज्यादा हकदार था, उसकी तो माँ भी कोई नहीं। सलामत हो गया मेरे हिस्से का, उसकी तो माँ भी कोई नहीं। वो खुदा का बेटा कैसे? जिसकी माँ तो है, आदम की तो माँ भी कोई नहीं। वो जिद पे अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं ईसा खुदा का बेटा। जब उन्होंने जिद की तो जिसका बेटा बना रहे थे उसी ने आयत भेजी, कुल इन काना लिर्रहमानि वलद फ़अना अव्वलुल आबिदीन। ऐ रसूल इन ईसाइयों से कह दो अगर कोई रहमान का बेटा होता, खुदा की कसम बहुत बड़ा लफ्ज है जो आने वाला है, अगर कोई रहमान का बेटा होता फ़अना अव्वलुल आबिदीन, फिर ईसा क्यों होता? पहला इबादत गुजार मैं मोहम्मद हूं। नहीं आप तवज्जो नहीं कर रहे, बेनियाजी कर रहे। पहला इबादत गुजार मैं मोहम्मद हूं, यानी मैं मोहम्मद अव्वल
जिस मकसद के लिए मैंने आयत पढ़ी वो ये है कि अल्लाह मेरे नबी को अव्वले अब्द कह रहा है, यानी इबादत करने वालों में मुस्तफा पहला इबादत गुजार है। अब कायनात में जो भी इबादत कर रहा है, बात मुश्किल तो नहीं ना, जो भी इबादत कर रहा है वो मेरे नबी के बाद, नबी उससे पहले इबादत कर रहे हैं। मैंने कुरान से पूछा, कुरान बता कौन कौन है जो इबादत कर रहा है, तो कुरान ने कहा वा इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कायनात की हर शय उसकी तस्बीह भी कर रही है, हम्द भी कर रही है। तस्बीह इबादत, हम इबादत, हर शय इबादत कर रही है, मोहम्मद हर शय से पहले। मैं बात करके आपके सर से गुजर गई, हर शय इबादत कर रही है, मोहम्मद हर शय से पहले। फिर कुरान की आयत है, मुझे कहने का हक है, आसमान शय है, मोहम्मद आसमानों से पहले। सूरज चांद सितारे शय है, मोहम्मद सूरज चांद सितारों से पहले। नूर शय है, मोहम्मद नूर से पहले। खाक शय है, पता नहीं तू कहां बैठा है, खाक शय है, मोहम्मद खाक से पहले। फरिश्ते शय है, मोहम्मद शय से पहले। अकल शय है, मोहम्मद अकल से पहले। आदम शय है, मोहम्मद आदम से पहले। पता चला जो नूर से पहले है वो नूर से नहीं, जो अकल से पहले है वो अकलों में नहीं। सलामत आप जी, आदम से भी पहले है मुस्तफा। आदम शय है, आदम इबादत गुजार है, लेकिन पहला नहीं, पहला इबादत गुजार मुस्तफा। तो फिर मानना पड़ेगा मोहम्मद की वजह से आदम, आदम की वजह से मुस्तफा ने। मस्जिद सजी थी, रसूल शम्मा रिसालत के परवाने शम्मा को घेर के बैठे। एक बंदा दौड़ता हुआ मस्जिद में, नस्ले आदम बता रहा हूं कौन। एक बंदा आया मस्जिद में, उसके रंग उड़े हुए, या रसूलुल्लाह एक जिन आ रहा है सीधा मस्जिद की तरफ। फज़ाइल मुर्तज़वी किताब का नाम है, ये वाक़या वहां पढ़ लेंगे। 30 गज कद है उसका, 7 गज लंबे बाल है, बाजुओं से लंबे उसके दांत, और सीधा मस्जिद की तरफ आ रहा है। नबी सुन के मुतमईन होकर चुप करके बैठ गए, कईयों के रंग उड़ गए। क्या कहा? यहां आ रहा है, या रसूलुल्लाह सुना नहीं, मस्जिद में आ रहा है, जिन खतरनाक मखलूक का नाम है, मस्जिद में आ रहा है। सरकार ने कहा परेशान ना हो, मुझसे मिलने आ रहा है। या रसूलुल्लाह अजीब बात है, इतना बड़ा जिन है, उसके दोनों हाथ एक खजूर के पत्ते से बंधे हुए और उसके रुखसार से खून जाती, कहा भी बाहर चल जाता। थोड़ी देर गुजरी, वो बुलंद कामत जिन वो मस्जिद के सहन में दाखिल था, सब दीवारों के साथ लगे। वो चलता हुआ पैगंबर के मिंबर के सामने आके उसने सलाम किया, हाथ पहले यूं बंधे हुए थे। सलाम करके कहता है मुस्तफा मैं 30,000 साल मेरी उम्र हो चुकी। कहा मुझे पता है, ये मेरे हाथ बंधे हुए। फरमाया मैं देख रहा हूं, ये मेरे रुखसार से खून जा रही। फरमाया मैं देख रहा हूं, लेकिन पूछेगा नहीं मेरे साथ हुआ क्या। सरकार ने कहा जो होने को होने से पहले जानता हो उसे मोहम्मद कहते हैं। मुझे पता है, लेकिन इनको तू बता तेरे साथ हुआ क्या। उसने कहा 30,000 साल मेरी उम्र है, मैं शयातीन में से, आदम से हमारी दुश्मनी थी, और शैतान की आदत है दुश्मनी बाप से हो बदला बेटों से लेता है। आप जी जो हाथ उठा है ना, मैं समझ गया, मेरा सलाम। आदम से हमारी दुश्मनी, मैं नस्ल आदम का दुश्मन। जहां मुझे आदम का कोई बेटा नजर आता मैं उस पर हमला करता, मैं उसे मार देता। वक्त गुजरता रहा, मैं आदम के बेटे मारता रहा। एक दिन मेरी आंखों के सामने एक घोड़े पे नकाबपोश गुजरा, जागना सफेद घोड़ा था, चेहरे पे नकाब था, वो गुजरा। जब मैंने आदम का बेटा देखा, मैंने कहा ये भी आदम का बेटा। मेरी वही राग भड़की कि मैं इसको भी पकड़ के मार दूं। जैसे ही मैं उसे मारने के लिए उसके करीब गया, मोहम्मद मुस्तफा अजीब काम हुआ। वो जो घुड़सवार था, नकाबपोश था, उसने एक हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए।
उसी तमाचे का, ये खून उसी दिन से जारी है। फिर उसने मेरे हाथ छोड़े नहीं, खजूर का पत्ता तोड़ के उसने मेरे दोनों हाथ उस खजूर के पत्ते से बांध दिए। बांध के वो जाने लगा। मैंने उससे कहा कि मेरा जुर्म क्या है? मैंने तो तुझे अभी कुछ कहा ही नहीं, तूने मुझे मारा भी, मेरे हाथ भी बांध दिए, वजह क्या है? उसने जाते हुए कहा तेरा ये जुर्म थोड़ा है, तू हमें आदम की औलाद समझ रहा है। सलामत रहो, हमें नस्ल आदम समझता। मैं अपने घर चला गया, अपनी कौम के पास। अब जिन कितने ताकतवर होते हैं मैं बता तो नहीं सकता, आप अंदाजा कीजिए। मेरी पूरी कौम कोशिश करती है कि वो पत्ता खुल जाए या कट जाए, ना पत्ता खुला ना कट। फिर मुझसे किसी ने कहा कि तू आदम की नस्ल का दुश्मन था, माफी मांग। नूह के पास चला जा, नूह से माफी मांग। ये काम वो करे। जब मैं नूह के पास पहुंचा, उस वक्त नूह की कश्ती जबले जूती पे पहुंची। नूह के पास सारी मखलूक थी जो वो कश्ती से उतार रहा था। मैंने माफी भी मांगी, मैंने कहा ये पत्ता है, खजूर का है, कोई बांध गया है, मेरे हाथ खोल दो। नूह ने भी कोशिश की, पूरी मखलूक ने कोशिश की, सारे मिलकर ना पत्ता खुल सका ना कट सका। नूह के बाद मैं इब्राहिम के पास गया, ना पत्ता खुला ना कटा। मैं मूसा के पास गया, मूसा से भी ना पत्ता खुला ना कटा। जमीन पे बैठ गया, अर्श पे चला जा, बात आले मोहम्मद की है और सुनने वालों के लिए है। फिर मैं ईसा के पास गया, जब ईसा ताकत लगा के थक गया, तब ईसा ने मुझसे कहा परवरदिगार राज क्या है? अल्लाह ने कहा ईसा ऐसे जोर लगाने का फायदा कोई नहीं, इसे अल्लाह के हाथ ने बांधा है, अल्लाह का हाथ ही खोलेगा। सलामत। अब मैं तेरे पास आया हूं, तेरे बाद नबी कोई, या मेरा हाथ खोल दे, इस पत्ते को या खोल दे या काट दे। अभी कहने की देर थी, मस्जिद में अली दाखिल हुए। आप जी अली के जिक्र पे चेहरे खिलने चाहिए। अली मस्जिद में दाखिल था। जैसे अली दाखिल हुए, उसने मुड़ के अली की तरफ देखा। देखने की देर थी, फिर वो भागने लगा। कभी इस नुक्कड़ में भागता है, कभी भाग के उधर जाता है, कभी भाग के इधर जाता है, और भागता हुआ कहता है मोहम्मद, ऐ अल्लाह के नबी मुझे इससे बचा, ऐ मोहम्मद इनसे बचा, ऐ अल्लाह के नबी मुझे इससे बचा। पैगंबर ने कहा भागता क्यों है? कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है, वजह क्या है? उसने कहा यही तो था जिसने मेरे हाथ बांधे थे। उसी की बेटियों के हाथ मुसलमानों ने बांधे। वक्त बहुत थोड़ा है मेरे पास, और फिर मिंबर से भी वक्त थोड़ा मिला, तो चाहता हूँ उसी मसाइल की मंजिल भी तमाम हो जाए। ये तुम्हें पता है सज्जाद खून रोया, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताने लगा हूँ सज्जाद खून रोया कब। सज्जाद आज भी खून रो रहा है। मैंने किताबों में पढ़ा है माशर में भी सज्जाद खून रोता ही आया। आज भी कब्र में सज्जाद खून रो रहा है। लेकिन आबिद बीमार खून रोना शुरू कब हुआ? शाम के बाहर अली की बेटी का काफिला पहुंचा। जैसे ही काफिला पहुंचा, शाम का दरवाजा बंद था। सिपाहियों ने कहा दरवाजा खोलो, कैदी आ गए। अंदर से जवाब मिला, इन्हें दरवाजे पे रोक, बाजार सजाए जा रहे हैं। मैं मसाइब पढ़ लिया, अल्लाह करे तेरी हाय बुलंद हो। अभी बाजार सजाए जा रहे हैं। अगला दिन चढ़ा, वो दिन भी गुजर गया, दरवाजे नहीं थे। तीसरा दिन गुजरा, दरवाजे नहीं थे। अली की बेटी ने सज्जाद से कहा बेटा सज्जाद पूछ किस बात का इंतजार है? सज्जाद ने रो के कहा फूफी अम्मा कहते हैं अभी बाजार में भीड़ थोड़ी। 17 अजाने अली की बेटी जब सुन चुकी तब बाजार का दरवाजा खुला। मैं लम्हे से पहले तेरी तवक्को से पहले मिंबर छोड़ने वाला हूँ, कोशिश करना है जरूर बुलंद हो, सैयदा राजी हो।
जैसे ही बाजार का दरवाजा खुला, पहला सिपाही सैयद सज्जाद के पास आया, हाथ में खत था। उसने सज्जाद को खत दिया। सज्जाद खत पढ़ के सज्जाद ऊंची आवाज में रोने लगा। अली की बेटी सज्जाद के करीब आके कहती है, सज्जाद क्या हुआ? सज्जाद वो कागज अली की बेटी की तरफ देख करके कहता है, फूफी अम्मा ये मेरी मौत का पैगाम आया है। कहा लिखा क्या है? कहा फूफी अम्मा यजीद का हुक्म है, करबला से शाम तक अली की बेटी ऊंट पे आई है, अब बाजार में पैदल चले। पैदल का नाम आया। अली की बेटी ने कहा नहीं सज्जाद कुछ हो जाए मैं पैदल नहीं चलूंगी। 5 लाख बेगैरत नाच रहे थे और शामी कह रहे थे कि अली की बेटी पैदल चले। अली की बेटी रो के कहती है, सज्जाद मैं पैदल नहीं चलूंगी। जब कहा ना पैदल नहीं चलूंगी, शिमर को पता चला इस बेगैरत ने 40 सिपाहियों को साथ लिया, सबके हाथ में ताजियाने थे। ये सज्जाद के पीछे आए, इन्होंने सज्जाद की पुष्ट पे तहरीर लिखनी शुरू की। अब हाय कर मातम का रो ना रो तेरी मर्जी, मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। जब सज्जाद पे ताजियानों की बारिश हुई, आलिया की गोद से सकीना जमीन पे गिरी, रो